नमस्कार दोस्तों, मैं आपके एस्ट्रोलॉजर ग्रह मार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। लाई हूँ मैं आज अपनी नई वीडियो, जिसका टॉपिक है कि अगर आपके जन्म कुंडली में 7वें भाव में राहु हो तो क्या होता है। आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारी कुंडली है, 7वां भाव होता है 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला। अगर इसके अंदर इस भाव में आपके राहु हैं तो कैसा रहेगा। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारा 7वां भाव होता किस चीज़ के लिए। 7वां भाव हमारा होता है विवाह का, जीवन साथी का, साझेदारी यानी पार्टनरशिप, सार्वजनिक व्यवहार, हमारा सामाजिक संबंध कि लोगों से हमारे संबंध कैसे हैं और बाहर हमारा व्यवहार कैसा होता है, हमारी पार्टनरशिप कैसी रहेगी, शादी कैसी रहेगी और जीवन साथी कैसा होगा। ये सब हमें 7वें भाव से पता चलता है। और अगर अब इसमें राहु बैठ जाए तो अब हम ये देखेंगे कि इन पे राहु का क्या असर होता है, हमें अच्छा मिलेगा, बुरा मिलता है, कैसा मिलता है, वो सब। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 7वें भाव में अगर राहु हो तो विवाह और जीवन साथी के संबंध में कैसा प्रभाव रहेगा। तो जो हमारा जीवन साथी होता है, अगर आपके 7वें भाव में राहु बैठा है कुंडली में, तो आपका जो जीवन साथी हो वो असामान्य होगा। ठीक है, और उसके विचार जो होंगे वो आपसे बिल्कुल डिफरेंट होंगे, अलग होंगे। उसकी संस्कृति अलग हो सकती है, अलग धर्म भी हो सकता है उसका। ठीक है, तो इसकी वजह से विवाह में आपके देरी हो सकती है, उतार या चढ़ाव आ सकता है, मतलब कि कभी लड़ाई, कभी झगड़े, कभी नॉर्मल, इस टाइप से चलेगा। या पारंपरिक बाधाएं आ सकती है आपके दोनों के बीच में। ठीक है, जीवन साथी पर जो होगा वो बहुत आकर्षक होगा, रहस्य में यानी कभी उसका बिहेवियर कैसा, कभी कैसा, मतलब कि पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में है कैसा वो। ठीक है, महत्वाकांक्षी होगा बहुत और प्रभावशाली होगा। तो ये अगर राहु हमारे 7वें भाव में बैठता है तो हमारे विवाह पर और जीवन साथी पे ये असर देखने को मिलता है। दूसरा हम देखेंगे कि हमारी साझेदारी यानी पार्टनरशिप या व्यवहार, क्योंकि 7वां भाव हमारा बिजनेस का होता है, तो अगर उसके अंदर राहु हो तो क्या होता है। तो अगर 7वें भाव में राहु है तो हमारी जो पार्टनरशिप है या हमारी जो विदेश क्षेत्रों से हमें लाभ मिलेगा, यानी पार्टनरशिप हम जिससे करेंगे उससे, और विदेशी क्षेत्र यानी फॉरेन से हमें लाभ मिलता है काफ़ी। बड़े और जोखिम वाले सौदे, जो ज़्यादा बड़े जो होंगे और जिनमें बहुत जोखिम होता है, उनमें हमें बहुत सफलता मिलेगी। कभी कभी ऐसा देखने को भी मिल सकता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा अचानक काफ़ी लाभ आपको मिला है, या कभी अचानक आपको काफ़ी नुकसान, यानी सडन लाभ होगा तो एकदम से बहुत ज़्यादा होगा और नुकसान होगा तो वो भी एकदम से ज़्यादा होगा राहु की वजह से अचानक ही। तो ये आपको मिलेगा बिजनेस में कि लॉस भी एकदम से और प्रॉफिट भी। पर फॉरेन जो क्षेत्र है वहाँ से आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, जोखिम भरे जो सौदे होते हैं उनसे भी। अब हम देखें हमारा सामाजिक और सार्वजनिक जीवन कैसा होगा, कि लोगों के साथ, बाहर के लोगों के साथ कैसा होगा। सामाजिक रूप से जिनके राहु 7वें भाव में है वो बहुत लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी भी बताया जीवन साथी के में भी उस जो जीवन साथी का करैक्टर वो रहस्य में रहेगा, तो बाहर आपका जो है उसका छवि जो है वो रहस्य में रहेगी, कि लोगों को भी समझ नहीं आएगा एकदम से कैसा बिहेवियर, एकदम से कैसा, तो समझ में नहीं आता कि कैसा बनता है। तो ऐसा आपका रहेगा छवि। लोगों से असामान्य तरीके से जुड़ाव बनता है, कई नॉर्मल हम मिलते हैं और जुड़ाव होता है, ऐसा नहीं एकदम से अचानक बहुत ही, मतलब कि अब नॉर्मल तरीके से लोगों से आप जुड़ेंगे और विभिन्न वर्ग के लोगों से संबंध बनता है, अलग अलग तरह के लोगों से आपके संबंध बनेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यक्तिगत और एवं व्यवहार पे इसका क्या असर आता है। तो अगर राहु 7वें भाव में हो तो व्यक्ति को एकदम से अत्यधिक आकर्षण शक्ति देता है, कि दूसरे लोग उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। राहु की वजह से लोग उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होंगे उसको देख के और संबंधों में गहराई खोजता है। जो जातक जिसके राहु 7वें भाव में, वो हर संबंध में, हर चीज़ में डीपली जाता है, तह तक जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से कभी वो असंतोष, खुश नहीं होता है, उसको शांति नहीं मिलती है, मतलब कि सेटिस्फाइड नहीं होता है, इनसिक्योरिटी की भावना उसके अंदर काफ़ी बनी रहती है, क्योंकि गहराई तक खोजने की वजह से अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ इल्यूजन्स उसके चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो सोचता रहेगा, तो उसकी वजह से उसे अनसेटिस्फाइड रहेगा और इनसिक्योरिटी रहेगी। संबंधों में इसकी वजह से क्या रहेगा, शक भी रहेगा, उसे भ्रम रहेगा और गलतफहमी बनी रहती है। राहु की वजह से ये सब होते हैं कि 7वें भाव में पार्टनरशिप है,
जीवन साथी है कोई भी है, उसके साथ उसके लिए उसके अंदर बारी बारी शक, गलतफहमी, भरम ये बना ही रहेगा। अब अन्य महत्वपूर्ण फल जो राहु की वजह से 7वें भाव में राहु हो तो और क्या क्या फल हमें देखने को मिल सकते हैं, वो ये है कि विदेश यात्रा का योग बनता है, विदेशी संपर्क आपके बनेंगे, फ़ौरन अंतर्राष्ट्रीय अवसर आपको प्राप्त होंगे, यानी कि फ़ौरन के अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। मतलब कि फ़ौरन से अगर राहु आपका इसमें बैठा तो आपको फ़ौरन से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जीवन में एकदम से परिवर्तन आते हैं, अचानक ही, जैसे कि लाभ और मैंने कहा अचानक ही नुकसान, तो एकदम से हर चीज़ जो भी ट्रांसफॉर्म होएगी, परिवर्तन आएंगे, वो अचानक आएंगे। और आध्यात्मिक रूप से देखें तो राहु गहरे कार्मिक संबंधों के माध्यम से महत्वपूर्ण सीख देता है। जो आपके कार्य हैं, कार्य से जो संबंध है और उससे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सीख वो राहु आपको देके जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो राहु आपकी पार्टनरशिप लेवल के लिए बहुत अच्छा है। आपकी शुरू में प्रॉब्लम्स आएगी, बट बाद में एक आपको बहुत अच्छी सीख मिलेगी, अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। तो 7वें भाव में राहु हर बार बुरा नहीं होता, कुछ चीज़ों के लिए अच्छा होता है, कुछ चीज़ के लिए बुरा होता है। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया और अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, और जिसको कंसल्टेशन लेनी है वो मुझे मैसेज करें। धन्यवाद, बने रहिएगा ग्रह मार्ग के साथ। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो।